बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री लाहौर बोर्ड, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया किसे कहते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसी सूरत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। जो हमारे लेफ्ट साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो हमारे राइट साइड पे होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। असल में दो किस्म की जो है वो चेंजेस होती हैं, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस। रिवर्सेबल चेंजेस क्या होती हैं और इरिवर्सेबल क्या होती हैं? इरिवर्सिबल जो चेंजेस होती हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये इस तरफ हमारे लेफ्ट साइड पे हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, और जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहता है जब तक कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते। यानी कि तमाम का तमाम जो रिएक्शन है वो पूरा नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये जो रिएक्शन है ये जारी रहता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, AgCl और NaNO3। अब ये जो थे रिएक्टेंट हैं और ये जो है वो प्रोडक्ट हैं। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स जो है वो हमारी लेफ्ट साइड पे हैं और प्रोडक्ट्स हमारी राइट साइड पे हैं। तो ये तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। ऐसे रिएक्शन जो हैं वो जो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, वो रिवर्सेबल इरिवर्सेबल रिएक्शंस कहलाते हैं। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा जो है वो मूव करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। ये जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कंप्लीशन में चले जाते हैं, तमाम तर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। कहते इन द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन हाउएवर द रिएक्शन डज नॉट गो ऑन कंप्लीशन, कि ज़्यादातर रिएक्शन में ऐसा होता है वो कंप्लीट नहीं होते। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन रिएक्ट सम देन गिव बैक टू द रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशंस, के रिएक्टेंट्स जो हैं वो दोबारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट ब्रेक होकर दोबारा रिएक्टेंट्स में आना शुरू हो जाते होते हैं। सच ए रिएक्शन मूव्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो दोनों तरफ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलते हैं एट द सेम कंडीशन। द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन टर्न रिएक्ट टू गिव बैक रिएक्टेंट्स, के रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा ब्रेक होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सेबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस वन। ये सिंबल है कि आगे की तरफ भी और ये पीछे की तरफ भी हम रिएक्शन इससे शो करते हैं। मिसाल के तौर पर अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे होते हैं। सो ये जो है ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। उसके लिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 एटमॉस्फेयर और आयरन एज अ कैटलिस्ट, ये पीछे डिस्कस हो चुका है सारा। सो ये रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है वो प्रोडक्ट ब्रेक होकर दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये स्टेबल नहीं होते, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सेबल रिएक्शंस होते हैं। इसी तरह का रिएक्शन ये देखें, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो है शो कर रहा है कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। ये आगे भी जा रहा है पीछे, तो दोबारा प्रोडक्ट्स जो है ना वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। अब देखें, कहता है इन द अबव रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर एज सुन एज इट इज फॉर्म्ड एंड द रिएक्शन इज फोर्स टू गो टू कंप्लीशन। कि अगर जो है ना वो हम एक ओपन कंटेनर में यानी कि बिल्कुल खुली हवा में उसको छोड़ के करते हैं, ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है, और वो फिर एक वन साइडेड सा रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जगह हम क्लोज कंटेनर जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर ना निकल सके उसमें करते हैं, तो ऐसे में कैल्शियम
ऑक्साइड जो हमारे पास ये बना है कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोबारा इसके साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सेबल रिएक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? मैंने आपको एक चीज़ बताई कि सबसे पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और थोड़ी देर के बाद जो है वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा ब्रेक होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते होते हैं, जो कि रिवर्सेबल रिएक्शंस में होता है। अब जब तो रिएक्शन स्टार्ट होता है, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है उस वक्त जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, जो कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा होता है, वो बहुत तेज़ होता है। शुरू में इनिशियली तौर पर बहुत तेज़ होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो रिएक्शन की स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है और वो एक कांस्टेंट स्पीड में आ जाता है। इसी तरीके से शुरू में प्रोडक्ट जो है वो बहुत स्लो होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोडक्ट की जो है ना वो स्पीड तेज़ होना शुरू हो जाती है और रिएक्शन जो है ना वो उनकी कम होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो तेज़ हो जाता है। सो एक वक्त ऐसा आता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक ही रेट से हो रहे होते हैं और वो एक जगह पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी तादाद में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उतनी ही तादाद में प्रोडक्ट ब्रेक होकर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मिसाल के तौर पे यही केमिकल रिएक्शन दे देते थे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर जब अमोनिया बना रहे हैं तो जो तो रिएक्शन होता है इस डायरेक्शन में, ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो इधर से इस तरफ आ रहा होता है वो होता है रिवर्स रिएक्शन। अब जब शुरू होता है बिल्कुल रिएक्शन, तो ऐसे में बड़ी तेजी के साथ रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं। शुरू में बहुत तेज होता है, कुछ थोड़ा टाइम जैसे ही गुजरता है तो ये रिएक्शन का जो है ना वो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अमोनिया जो है वो दोबारा ब्रेक होके नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू होती है। स्लो 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 स्लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम के बाद ये वाला रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है और ये वाला रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाता है। फिर रिएक्टेंट्स मिलके कम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ज़्यादा मिकदार में बने हुए प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब फिर एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो गुजर जाता है तो ऐसी सूरत में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये बराबर हो जाता है। इसे केमिकल जो है ना वो इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हम ग्राफिकली तौर पे शो करना चाहें इसको ग्राफ की मदद से, तो इनिशियली तौर पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो पहले तेज़ होता है और फिर जाकर एक जगह पे जाके जो है वो एक स्पीड के साथ होना शुरू हो जाते हैं। रिवर्स रिएक्शन जो है वो पहले स्लो डाउन होते हैं और उसके बाद फिर वो एक स्पीड के साथ जो है जाके सब मिल जाते हैं। तो ये वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पे जाने के बाद जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन है वो दोनों फिर उसके बाद एक जितनी स्टेट में आ जाते हैं। तो ये जो होता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की फिजिकल कंडीशन को चेंज करना। कहते हैं इफ अ गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन हैज़ अटेन्ड एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि अगर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट हासिल कर ले, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ टू इन्फिनाइट टाइम्स अनलेस इट इज़ समहाउ डिस्टर्ब, तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही रहेगा उस वक्त बड़ी देर तक जब तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। A reversible chemical reaction may be disturbed in the following possible ways। इसको कैसे कर सकते हैं? Adding or withdrawing one or more reactants in the species, या तो रिएक्टेंट को निकालें या फिर रिएक्टेंट और बीच में डाल दें। तो जाहिर सी बात है जब रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेज़ हो जाएगा। चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा दें, कम कर दें, चेंज करें किसी तरीके से। नेक्स्ट वन इस प्रोडक्ट को जो है ना वो आप चेंज कर दें या प्रोडक्ट और डाल दें या फिर प्रोडक्ट निकाल दें, ऐसे में जो है ना वो रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिवर्सिबल, के जो उसके अंदर हमने कैटलिस्ट डाला हुआ है, चूँकि ये ज़्यादातर कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं, उसको जो है ना वो हम चेंज करें या उसकी अमाउंट चेंज करें या कोई दूसरा नया रिएक्टेंट बीच में डाल दें, कैटलिस्ट डाल दें। चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज
इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो फिर इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर क्या आएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड हैंस दिस इंक्रीज विल बी एंडोथर्मिक इन द रिवर्स रिएक्शन। कहते हैं इफ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब अगेन, the delta H of this reaction is negative. This means that the total energy of the system containing nitrogen and hydrogen is higher than that of ammonia. The increase in the temperature of this reaction at equilibrium will push the reaction in the backward direction. The reactant outside decreasing the temperature will drive the equilibrium to the forward reaction. नेक्स्ट वन इज चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट चेंज करने से। कहते हैं चेंज द प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ओनली दोज गैसेज reactions in which number of moles of reacting gas will be different than number of the moles of the gas being produced। ठीक है कि टेम्परेचर चेंज करने से, डिस्टर्ब करने से इक्विलिब्रियम का स्टेट सिर्फ उस सूरत में गैसेस का डिस्टर्ब होता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग गैसेस की डिफरेंट होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूसिंग की, यानी कि रिएक्टेंट में कुछ और मोल है और प्रोडक्ट में कुछ और मोल होते हैं। Since the formation of ammonia gas meets such a condition, the state of equilibrium will be disturbed by changing the pressure। तो हम ऐसे में उसकी जो इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है, जैसे कि उन्होंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया की मिक्सार दी हुई है, तो वो जो है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम का, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है ना वो भी डिस्टर्ब होगा। सो अगर सिर्फ आप ये रिएक्शन टू रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि इसमें का ताल्लुक जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी होता है, तो लिहाजा नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले की बात करें तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो है ना कहते हैं एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की सूरत में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। सो इफ़ a reversible reaction is carried out in the presence of catalyst की मौजूदगी में उसको करें, it will decrease the time taken by the reaction to attain the state of equilibrium। तो ये टाइम कम कर देगा रिएक्शन को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में के लाने के लिए। ठीक है, अब वो मिसाल के तौर पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है, PCl5 है, ठीक है, वो PCl3 और PCl2 में कन्वर्ट होता है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द मोल्स ऑफ ये एक्सरसाइज है व्हाट विल बी प्रोड्यूस। ये इंशाल्लाह ताला इसका सोल्यूशन भी मैं करवा दूंगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने चैप्टर नंबर 6 जो है इक्विलिब्रियम ये मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।